हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 बहुत ही कमाल के इरोटिक थ्रिलर मूवीज के बारे में बताने वाला हूं। इन मूवीज के अंदर आप लोगों को इरोटिक सीन्स के साथ साथ बहुत ही कमाल की स्टोरीज देखने को मिलेंगी। अब वैसे तो इस लिस्ट के अंदर बताई गई हर एक मूवी बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, बट इस लिस्ट की तीसरी और चौथी मूवी मेरी पर्सनल फेवरेट है, तो एटलीस्ट इन दो मूवीज को आप लोगों को 100% ट्राई करना है। बाकी अगर आप लोगों ने इस लिस्ट के अंदर बताई गई सारी मूवीज को पहले से देख रखा है तो डोंट वरी, आप लोगों के लिए हमारे चैनल पर दुनिया भर के कंटेंट्स भरे पड़े हैं। एक बार चैनल विजिट करके जरूर देखना। सो आ जाओ गाइस, फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं टॉप 5 क्रेजी इरोटिक थ्रिलर मूवीज की। अगर दोस्तों बात करें इस लिस्ट की 5th नंबर वाली मूवी के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी के अंदर आप लोगों को लू नाम के एक जिम मैनेजर लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जिसकी लाइफ बहुत ही ज्यादा बोरिंग और बहुत ही ज्यादा डिप्रेसिंग है। लू काफी समय से अपने जिम के अंदर काम कर रही होती है, तभी एक दिन लू की मुलाकात जैकी नाम के एक लड़की से होती है। दरअसल दोस्तों लू एक लेस्बियन होती है और जैकी को देखते ही जैकी उसे बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाती है। धीरे धीरे करके जैकी भी लू को काफी पसंद करने लग जाती है। दोनों रिलेशनशिप में आते हैं, दोनों इंटीमेट होते हैं, बट तभी जैकी को लू के पास्ट के बारे में पता चलता है, जिसके बाद ये मूवी पूरी तरह से ट्विस्ट हो जाती है। क्योंकि दोस्तों लू का जो फैमिली बैकग्राउंड है और लू का जो पास्ट है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। अब वो क्या चीज है इसके बारे में आप लोगों को ये मूवी के अंदर देखने को मिलता है। ये मूवी कंप्लीटली एक वॉच अलोन मूवी है। मूवी के अंदर आप लोगों को कई जगहों पर लव मेकिंग सीन्स देखने को मिलते हैं, जिन्हें आपको अपने फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देखना है। मूवी का नाम है लव लाइव्स ब्लीडिंग, जिसको रिलीज 2024 के अंदर किया गया था। इस मूवी को लेकर के मैं आप लोगों को एक चीज की गारंटी दे सकता हूँ कि इस मूवी की जो एंडिंग है उसको देख करके आप लोग पूरी तरह से शॉक रह जाओगे। और हाँ, इस मूवी को आप लोग बहुत ही आसानी से प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। अगर दोस्तों बात करें इस लिस्ट की नेक्स्ट फिल्म के बारे में, जो कि लिटरली गाइस बहुत ही ज्यादा क्रेजी है, आपको ये मूवी किसी भी हाल में मिस नहीं करनी है। मूवी की शुरुआत में आप लोगों को डेमन नाम के एक बंदे की कहानी देखने को मिलती है, जो कि बहुत ही ज्यादा गुस्से में है और एक लड़की की तलाश कर रहा है। इस सीन को देख करके आपको रियलाइज होगा कि डेमन एक सीरियल किलर है, वो लोगों को मारता है। और फिर अगले सीन के अंदर आप लोग देख पाओगे कि एक लड़की डेमन से बच करके भागने की कोशिश करती है, जिसके बाद वो लड़की एक बूढ़े कपल के घर पर पहुंचती है, जहां से वो मदद मांगती है। और डेमन उस लड़की को ढूंढते ढूंढते इस बूढ़े कपल के घर पर भी पहुंच जाता है। बट फिर तभी ये मूवी कट होती है और मूवी का दूसरा चैप्टर आप लोगों को दिखाया जाता है। दरअसल दोस्तों इस मूवी को कई सारे अलग अलग पार्ट्स के अंदर ब्रेक करके डिवाइड किया गया है, और मूवी के अंदर कभी पहला चैप्टर प्ले होता है, कभी दूसरा, कभी सीधे 5वां प्ले हो जाता है, जिसकी वजह से आप लोगों को इस मूवी की स्टोरी को ब्रेक करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है। बट फिर जैसे जैसे करके आप लोग इस मूवी को देखते जाते हो, मूवी की जो मेन स्टोरी है वो अनफोल्ड होना शुरू होती है। एंड भाई मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आप लोगों ने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा है तो इस मूवी को आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। मूवी बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट के साथ आती है। मूवी की स्टोरी आप लोगों को बहुत ही क्रेजी देखने को मिलती है। मूवी के अंदर आप लोगों को कई सारे इरोटिक सीन्स भी देखने को मिलते हैं, बट वो उतने ज्यादा नहीं है। ये मूवी काफी हद तक अपने कंटेंट पर ज्यादा फोकस करती है, क्योंकि गाइस सच में आप लोगों को इस मूवी के अंदर जो कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है वो बहुत ही नया, काफी यूनिक एंड काफी ज्यादा क्रेजी है। मूवी का नाम है स्ट्रेंज डार्लिंग, जिसको रिलीज 2024 के अंदर किया गया था। अभी के लिए इस मूवी को आप लोग जियो सिनेमा के ऊपर देख सकते हो। एंड विदाउट एनी डाउट इस पूरे लिस्ट के अंदर बताई गई ये मूवी स्टोरी वाइज सबसे ज्यादा क्रेजी है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक स्ट्रेंज डार्लिंग मूवी को नहीं देखा है तो इस मूवी को आप लोग चेकआउट जरूर से करिएगा, हाईली रिकमेंडेड। और वहीं दोस्तों अगर बात करें इस लिस्ट की मेरी पहली फेवरेट मूवी के बारे में, इस मूवी के अंदर आप लोगों को थॉमस और पीपा नाम के एक कपल की कहानी देखने को मिलती है, जो कि हाल ही में एक नए फ्लैट के अंदर शिफ्ट हुए हैं। दोनों बहुत ही खुश होते हैं, अपने नए फ्लैट का सेलिब्रेशन कर रहे होते हैं, तभी उनकी नज़र अपने बिल्डिंग के सामने वाली खिड़की पर पड़ती है, जहां पर एक बंदा रहता है। उस बंदे का नाम सैम होता है। थॉमस और पीपा देखते हैं कि सैम किसी लड़की के साथ उस फ्लैट के अंदर रोमांस कर रहा होता है, और फिर अगले दिन भी सैम यही सेम चीज कर रहा होता है, किसी लड़की के साथ वो रोमांस कर रहा होता है। और फिर तभी लोगों को पता चलता है कि सैम एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है। वो लड़कियों को फोटोशूट के लिए अपने फ्लैट पर लेकर के आता है और फिर उनके साथ इंटीमेट होने लगता है। थॉमस और पीपा जब भी अपने फ्लैट पर एक साथ होते हैं, वो दोनों मिल करके सैम के फ्लैट पर नजर रखते हैं कि सैम क्या कर रहा है, सैम कितनी लड़कियों को लाता है। और फिर इन लोगों को पता चलता है कि सैम की एक वाइफ भी है जिसका नाम जूलिया है। पीपा और जूलिया की मुलाकात होती है, दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। यानी कि हाँ, सैम शादीशुदा होने के बावजूद अलग अलग लड़कियों के साथ इंटीमेट होता है।
यानी कि वो अपनी वाइफ को चीट करता है। और फिर अगले दिन जब ये सैम की खिड़की पर नजर रखती हैं तो मूवी के अंदर कुछ ऐसा क्रेजी होता है जिसके बाद ये मूवी पूरी तरह से फ्लिप हो जाती है। इसके बाद आप लोगों को मूवी के अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलते हैं वो लिटरली बहुत ही ज्यादा क्रेजी हैं। मूवी की जो एंडिंग है, मूवी के अंदर ढेर सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स जो आप लोगों को देखने को मिलते हैं वो बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव एंड बहुत ही ज्यादा एंटरटेनिंग है। उसी के साथ ही साथ आप लोगों को मूवी के अंदर कई सारे एडल्ट सीन्स भी देखने को मिलते हैं। तो हाँ, इस मूवी को आपको अपने फैमिली के साथ बिल्कुल भी नहीं देखना है। मूवी का नाम है दी वॉयर्स, जिसको रिलीज 2021 के अंदर किया गया था। बहुत ही आराम से आप लोग इस मूवी को प्राइम वीडियो के ऊपर देख सकते हो। मेरी तरफ से ये मूवी आप लोगों के लिए बिल्कुल हाईली रिकमेंडेड है, क्योंकि इस मूवी के अंदर आप लोगों को सिडनी स्वीनी देखने को मिलती है। अगर दोस्तों बात करें इस लिस्ट की नेक्स्ट फिल्म के बारे में, तो गाइस इस फिल्म के अंदर आप लोगों को लिली नाम की एक लड़की की कहानी देखने को मिलती है, जो कि बहुत खूबसूरत होती है, ग्रेजुएट होती है, उसके बाद भी एक हाउसमेड या फिर कहें एक नौकरानी का काम करने के लिए जाती है। मिली एक बहुत ही रिच फैमिली के अंदर हाउसमेड का काम करने जाती है। इस फैमिली के अंदर एक कपल और उसकी एक डॉटर रहते हैं। कपल का नाम नीना विंचेस्टर और एंड्रू विंचेस्टर होता है। वही जो इनकी डॉटर होती है उसका नाम सिसिलिया होता है। काम के पहले ही दिन मिली को बता दिया जाता है कि तुम्हें इस घर के सारे काम करने हैं और तुम्हें इस घर के अंदर एक रूम भी दिया जाएगा। मिली काफ़ी खुश होती है क्योंकि उसे रहने के लिए घर मिल जाता है, क्योंकि दोस्तों मिली के पास कोई भी घर नहीं होता है। धीरे धीरे करके हम लोगों को पता लगता है कि घर की जो मालकिन होती है जिसका नाम नीना होता है वो मिली को कुछ खास पसंद नहीं करती है। नीना को ऐसा लगता है कि नीना के हस्बैंड और उसकी जो नौकरानी है मिली, इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है। कभी कभी नीना काफ़ी अजीब तरह से बिहेव भी करने लग जाती है। और फिर एक दिन जब मिली इस फैमिली को लेकर के रिपोर्ट देने जाती है, तब हम व्यूअर्स को पता चलता है कि मिली को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी, जिसमें से 5 साल वो ऑलरेडी जेल के अंदर काट चुकी है और अगला जो 5 साल होने वाला है वो परोल पर बाहर है। अब आप लोगों को इस मूवी के अंदर यही जानना है कि आखिर मिली को 10 साल की सज़ा क्यों सुनाई गई थी, और इतने सारे अलग अलग जॉब्स होने के बाद भी, और ये फैमिली मिली के साथ इतनी बुरी तरह से व्यवहार कर रही है उसके बाद भी आखिर मिली इसी फैमिली के लिए काम क्यों करना चाहती है। एंड ट्रस्ट मी, इसके पीछे का जो रीज़न है उसको जान करके आप लोग भी पूरी तरह से शॉक हो जाने वाले हो, क्योंकि मूवी की जो एंडिंग है और मूवी की जो प्लॉट है वो बहुत ही ज़्यादा क्रेजी है। हाँ, मूवी के अंदर आप लोगों को कई सारे 18+ सीन्स भी देखने को मिलते हैं, तो इस मूवी को आप लोगों को अपने फैमिली के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देखना है। अगर आप लोगों को माइंड बेंडिंग सस्पेंस थ्रिलर मूवीज देखना पसंद है तो आप लोगों को इस मूवी को किसी भी हाल में मिस नहीं करना है। मूवी का नाम है दी हाउसमेड, जिसको रिलीज 2025 के अंदर किया गया था। अगर दोस्तों बात करें इस लिस्ट की लास्ट फिल्म के बारे में, तो गाइस इस फिल्म के अंदर आप लोगों को एलिस नाम की एक लड़की की कहानी दिखाई गई है। लोला लोला नाम से चलाती है। एलिस ऑलरेडी एज अ कैम गर्ल काफ़ी ज़्यादा फेमस होती है, कई सारे उसके फॉलोअर्स होते हैं। बट फिर एक दिन एलिस उठती है और पाती है कि उसके अकाउंट पर किसी और ने कब्जा कर लिया है, और जिस पर्सन ने इसके अकाउंट को हैक किया है वो पर्सन सेम टू सेम एलिस के तरह ही दिखता है। इवन लोगों को पता भी नहीं चल पाता है कि वो एलिस है या फिर कोई और फिर ये जो नई एलिस होती है ये अपने व्यूवर्स को कई सारे अलग अलग तरह से स्टंट्स करके दिखाती है। स्टंट्स मतलब आई होप कि एक कैम गर्ल किस तरह के स्टंट कर सकती है, आप लोग समझ पा रहे होंगे। और अब एलिस भी जब वही चीजें करने की कोशिश कर रही है तो अब एलिस से वो नहीं हो रहा। एलिस अपने व्यूवर्स को उस तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पा रही है जिस तरह से उसका जो हैकर वर्जन है वो कर रहा है। बट ट्रस्ट में जो चीजें आप लोगों को मूवी के अंदर देखने को मिलेंगी जो मैंने बताया उससे काफी अलग है, क्योंकि जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि भाई ये एक थ्रिलर मूवीज की लिस्ट है, तो इस मूवी के अंदर आप लोगों को थ्रिलर्स तो काफी खतरनाक वाला देखने को मिलता है। जैसे जैसे आप लोग मूवी को देखते जाओगे मूवी की जो मेन स्टोरी है वो अनफोल्ड होना शुरू होती है और आप लोगों का दिमाग पूरी तरह से नम करके चली जाती है। मूवी का नाम है कैम, जिसको रिलीज 2018 के अंदर किया गया था और आप लोग इस मूवी को नेटफ्लिक्स के ऊपर देख सकते हो। तो गाइस ये थी टॉप 5 इरोटिक सस्पेंस थ्रिलर मूवीज की लिस्ट। आई होप आप लोगों को ये मूवी काफी पसंद आई होंगी। लिस्ट के अंदर बताई गई अपनी फेवरेट मूवी आप लोग मुझे कमेंट के अंदर मेंशन करना बिल्कुल भी मत भूलना। और अगर आप लोगों को इसी तरह की मूवीज देखना पसंद है तो आप लोग हमारे चैनल को विजिट जरूर से करिएगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी काफी सारी क्रेजी मूवीज को कवर कर रखा है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही था, चलते हैं मिलेंगे अगली वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।